अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं BBN चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। सऊदी सिक्योरिटी अफसर ने हरमैन शरीफैन में अपने स्टाफ से खिताब करते हुए कहा कि वो अल्लाह और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं जो सबसे बेहतरीन लोग हैं। उन्होंने कहा कि हर हाजी के साथ इज़्ज़त, मोहब्बत और सब्र से पेश आया जाए और उनकी सुकून और हिफाजत का ख्याल रखा जाए। उनका ये बयान उस वायरल वीडियो के बाद सामने आया जिसमें एक सिक्योरिटी अफसर को हाजियों के साथ गलत रवैया इख्तियार करते हुए देखा गया था, जिस पर आवाम ने सख्त एतराज़ किया था। अफसर ने जोर दिया कि ये सिर्फ ड्यूटी नहीं बल्कि एक इबादत है जिसमें खुलूस और इखलास ज़रूरी है। आखिर में अफसर ने दुआ की कि अल्लाह उनकी खिदमत कबूल फरमाए और उन पर अपनी रहमत नाजिल करे। न्यूयॉर्क के नए मेयर इलेक्ट ज़ोहरान ममदानी को कम्युनिस्ट ल्यूनाटिक कहने के बाद अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने आज ज़ोहरान ममदानी के लिए हैरत अंगेज़ तौर पर नरमी दिखाते हुए कहा कि वो एक टैलेंटेड और स्मार्ट आदमी लगते हैं और शायद ये शहर के लिए कुछ बेहतर भी कर सकेंगे। मगर ट्रंप ने साथ ही वार्निंग भी दी कि अगर ज़ोहरान ममदानी एक्सट्रीम लेफ़्ट पॉलिसीज़ अपनाते हैं तो उनका रवैया न्यूयॉर्क के लिए मुश्किलात पैदा कर सकता है। ट्रंप ने कहा कि उनका मकसूद सिर्फ मुल्क की बेहतरी है, लेकिन अगर ये नई एडमिनिस्ट्रेशन सही रास्ता इख्तियार करती है तो वो थोड़ा मदद करने को भी तैयार है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने वंदे मातरम के 150 साल मुकम्मल होने पर एक यादगारी सिक्का और पोस्टल टिकट जारी किया। पीएम मोदी ने कहा कि वंदे मातरम सिर्फ अल्फाज नहीं बल्कि माँ भारत के लिए मोहब्बत और इबादत का इजहार है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये नगमा हिंदुस्तान की आज़ादी की तहरीक का रूहानी मरकज़ रहा है और आज भी कौम में वहदत और फ़ख्र का एहसास पैदा करता है। उन्होंने लोगों से अपील की कि हर शहर और इलाके में वंदे मातरम की आवाज़ गूंज उठनी चाहिए ताकि हर फर्द अपने वतन के लिए जज्बा और वफादारी का इजहार कर सके। कांग्रेस के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि उनकी पार्टी हमेशा से वंदे मातरम का फ़ख्र से परचम उठाती रही है क्योंकि ये नगमा भारत की आज़ादी और कौमी एकता की पहचान है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और आरएसएस पर तनकीद करते हुए कहा कि वो इस कौमी निशान की असल रूह को कभी नहीं समझ सके। उन्होंने कहा कि बीजेपी और आरएसएस के लोग इस कौमी नारे को सिर्फ सियासती फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते रहे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस ने इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं और वंदे मातरम का असल जज्बा भी उन्हीं लोगों ने जिंदा रखा है। समाजवादी पार्टी के सीनियर लीडर और उत्तर प्रदेश के साबिक मिनिस्टर आजम खान ने योगी आदित्यनाथ सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में अब सिर्फ ऑर्डर है, लॉ गायब हो गया है। उन्होंने कहा कि रियासत में कानून का कोई असर नहीं रहा और हुकूमत अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले ले रही है। आजम खान ने कहा कि आम लोगों के लिए इंसाफ दूर होता जा रहा है जबकि हुकूमत सिर्फ अपने ऑर्डर को चलाना चाहती है। उनका कहना था कि इस सूरत हाल में इंसाफ और बराबरी दोनों ख़त्म हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने स्कूल्स, अस्पताल, हाईवेज और रेलवे स्टेशन जैसे इलाकों में स्ट्रे डॉग्स के बढ़ते वाक़यात पर सख्त नोट लेते हुए हुकूमत को उन्हें डेजिग्नेटेड शेल्टर्स में शिफ्ट करने का हुक्म दिया है। बेंच ने कहा कि तमाम रियासतें और NHAI इस काम को 8 हफ्तों के अंदर मुकम्मल करें। कोर्ट ने कहा कि ऐसे इलाकों में फेंसिंग और सिक्योरिटी मेजर्स लगाए और हर इदारे में एक नोडल ऑफिसर मुकर्रर किया जाए। स्ट्रे डॉग्स को स्टेरिलाइज और वैक्सीनेट करके उन्हें वापस वहीं ना छोड़ा जाए। बिहार के बहादुरगंज में AIMIM की स्पोक्सवुमन सैयदा फलक ने MP इकरा हसन के बयान का जवाब देते हुए कहा कि AIMIM किसी की बी टीम नहीं बल्कि मजलूमों की असल आवाज़ है। उन्होंने कहा कि जो लोग मुसलमानों की इत्तेहाद से डरते हैं वही हमें तकसीम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब दौर बदल चुका है। अगर मुसलमान एक हो जाए तो उनकी इत्तेहाद की ताकत से हुकूमतें भी झुक जाएगी। सैयदा फलक ने कहा कि AIMIM हमेशा कानून और इंसाफ की जंग लड़ती रही है और मजलूमों के हक़ के लिए आगे भी आवाज़ उठाती रहेगी। TPCC ने तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर को एक रस्मी शिकायत दी है जिसमें कहा गया कि यूनियन मिनिस्टर बंडी संजय ने जुबली हिल्स के बाई इलेक्शन के दौरान CM रेवंत रेड्डी के खिलाफ बेअदब और उकसाने वाले अल्फाज इस्तेमाल किए।
कांग्रेस ने दावा किया कि उनका बयान न सिर्फ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की खिलाफ वर्जी है बल्कि तेलंगाना के सीएम के लिए गैर अखलाकी और जलील करने वाला है। टीपीसीसी ने सीईओ से मांग की कि इस मसले पर सख्त कार्रवाई की जाए और बंडी संजय पर इलेक्शन स्पीच रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए। पार्टी ने कहा कि बीजेपी अपनी सियासत में नफरत और बदज़बानी का सहारा ले रही है, जबकि कांग्रेस अपनी मुहिम में लोगों के मसाइल और इंसाफ की बात कर रही है। हैदराबाद पुलिस ने तेलंगाना फेडरेशन ऑफ प्राइवेट हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को तेलंगाना टीचर्स कॉन्सोलेशन मीटिंग के लिए एलबी स्टेडियम में इजाज़त देने से इनकार कर दिया। पुलिस ने कहा कि असेंबली के करीब किसी भी पब्लिक गैदरिंग की इजाज़त नहीं दी जा सकती। फेडरेशन ने सिकंदराबाद, उप्पल और सरूनगर स्टेडियम्स का भी तजवीज़ दिया, लेकिन उन जगहों के लिए भी परमिशन नहीं मिली। टीचर्स और प्राइवेट कॉलेजेस का असातिज़ा का कहना है कि वो अपनी फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स और फ़ी रीइंबर्समेंट के मसाइल उठाना चाहते हैं। फेडरेशन ने कहा कि अगर कोर्ट से इजाज़त ना मिली तो मीटिंग बल्लागुड़ा के अरोरा इंजीनियरिंग कॉलेज में रखी जा सकती है। इसके अलावा 11 नवंबर को होने वाली स्टूडेंट्स रैली अब 15 नवंबर तक मुलतवी कर दी गई है। बीआरएस ने इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी कि जुबली हिल्स बाईपोल में सेंट्रल फोर्सेस तैनात किए जाए ताकि इलेक्शन पुरअमन और शफाफ तौर पर हो सके। पार्टी ने कहा कि लोकल पुलिस कांग्रेस के दबाव में काम कर रही है और फ्री पोलिंग का माहौल पैदा नहीं हो पा रहा। बीआरएस ने ईसीआई से डिमांड की कि वोटर लिस्ट से डुप्लीकेट और फेक एंट्रीज भी हटाई जाए, पोलिंग बूथ्स पर सीसीटीवी मॉनिटरिंग और स्पेशल ऑब्जर्वर्स मुकर्रर किए जाए। उन्होंने कहा कि कुछ कांग्रेस नेता मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तोड़ रहे हैं, इसलिए उनके खिलाफ कार्रवाई भी ज़रूरी है। पार्टी ने ये भी कहा कि जब तक सिक्योरिटी मजबूत नहीं होती तब तक वोटर्स अपना वोट आज़ादी से नहीं डाल सकते। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज़। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।